चलिए अब आ गए हैं हम मुखिया जी के आवास पे। और यहाँ पे मुखिया जी के, हालांकि मुखिया जो मुखिया हैं जूही परवीन जी, तो वो तो मौजूद नहीं है, वो क्षेत्र में घूमने के लिए गए हैं, ताकि ये 24 तारीख को बोर्डिंग होना है। हमारे साथ हैं जूही परवीन जी के पति हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, और आपके द्वारा लगातार आपके परिवार लगातार 30-35 सालों से रहे हैं। बीच में हरिजन क्षेत्र हो गया था तो सीट छोड़ना पड़ा था, लेकिन लगातार आपके पिताजी भी थे, आपकी पत्नी है। तो इन 25-30 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, इसके अलावा कोई ऐतिहासिक काम भी, ऐतिहासिक काम के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ के लोग आपको जन्मों जन्मों तक याद करें, आप रहे या ना रहें। इसके अलावा जनता आपको दोबारा से मौका देगी तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, इन सारी बातों पे हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो पहले तो नेशन भारत चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपके परिवार, आपकी पत्नी लगातार 30-35 सालों से यहाँ मुखिया के पद पे विराजमान हैं। इन 35 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया? देखिए 30-35 साल की जो बात है, सबसे पहली बात कि पहले मुखिया का चुनाव जो होता था वो एक सम्मानित पद के लिए होता था। यहाँ का चुनाव पहले न कोई फंड हुआ करता था, न कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा आया करता था। आज के समय में काफ़ी पैसा आता है पंचायत में। इस 15 साल में काफ़ी पैसा आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पंचायत का डेवलपमेंट होना भी शुरू हो गया। और रही बात हमारे परिवार की, तो हमारे परिवार के पास सैकड़ों बीघा ज़मीन हुआ करता था। इस 35 साल में उसको बेच कर आज 25 बीघा पर हम लोग पहुँच गए, सिर्फ अपनी जनता के सेवा के लिए। मतलब जनता के सेवा के लिए आपने इतना कुर्बान किया। और हम लोगों का मेन ये थिंकिंग नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। मेरे फादर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन रहे। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति उस पद पर रहा हो, वो व्यक्ति का घर ऐसा नहीं हो सकता है, वो महल बन सकता है। हाँ। जो ऐसे पद पर रहा, मेरे फादर बिहार राष्ट्र ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन रहे, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, जिसमें उनका सेक्रेटरी IAS हुआ करता था। तो जो व्यक्ति ऐसे ऐसे पद पर रह करके भी अपना 75 बीघा ज़मीन बेच सकता है, तो समझ लीजिए कि समाज के लिए क्या सोचता होगा, क्या नहीं सोचता होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार आपके परिवार रहे हैं, तो आपके द्वारा कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है जो युगों युगों तक आपके क्षेत्र में, जो भी आपको एक देखे कि हाँ भाई फलना मुखिया थे, इनके द्वारा ऐसा काम किया गया है कि लोग याद करें? जी, अभी आप मेरे घर के जस्ट बगल में हमारे परिवार के लोग, हमारे ख़ानदान के लोग अपना ज़मीन, काफ़ी महंगा ज़मीन मेन रोड पर दे करके वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्कूल बनवाए। और बहुत सारा कार्य, अगर आप हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हूँ, लेकिन मेरे पिता ने जो 25 साल में कार्य जो यहाँ पर किया, वो एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े से आप पूछेंगे तो बताएंगे। हो सकता है कि हमें कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैं मानता हूँ। मैं युवा था, मुखिया बना, नया जोश था, हो सकता है बहुत सारी कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं, जो कंटिन्यू मुखिया रहे, उनके बारे में एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक से अगर बात करेंगे तो यही बात बोलेंगे कि ताहिर बाबू जैसा व्यक्ति न मुखिया को बना है, ना पैदा हुआ है, ना होगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके द्वारा जैसे कई लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जैसे अभी तो वार्ड नंबर 1 में मैं कुछ लोगों से बात किया, इससे पूर्व मैं कई वार्डों में गया, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि जो उनके शुभचिंतक होते हैं उन्हीं का काम होता है। देखिए ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य भी है, और इस सच्चाई से हम नहीं मुँह करते हैं कि फर्स्ट फोकस जो होता है आदमी का, ये पंचायत की जो राजनीति है, इसमें फर्स्ट फोकस होता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। ये जो पंचायत का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, और इसमें हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी के साथ खड़ा हुआ होता है। तो पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव है कि जिसमें हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग नज़दीक रहते हैं उनका प्राथमिकता पहले दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जल नल किया तो किसी एक व्यक्ति के लिए किया, या रोड बनाया तो किसी एक व्यक्ति के लिए किया, या कोई स्कूल बनाया तो किसी एक व्यक्ति के लिए किया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी किया है पूरे समाज के लिए किया है। और अगर कोई ऐसा अगर बोलते हैं कि मुखिया जी ने
लोगों को चुन चुन के कार्य किया। अगर चुन चुन के कार्य किया होता तो जो मेरे जो चहीते लोग हैं उनके घर में नल लगता, उनके दरवाज़ा तक ही रोड रहता, उनके दरवाज़ा पर ही नाली रहता। मैंने जो भी काम किया पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे समाज को लेकर करके। हाँ, कुछ लोगों का नज़रिया है, नज़रिया है। कुछ लोगों ने कहा कि नल लग जाता है, जल आता है नहीं। नहीं, एक्चुअली उसका कारण बता रहे हैं, नल जल क्यों नहीं आ रहा है। आप जाए 13 नंबर या 14 नंबर वार्ड में, मैंने सबसे पहला जब जल नल का जब योजना जब आया तो सबसे पहले मैंने 13 और 14 जो सबसे अंतिम मेरा बॉर्डर है उस पर मैंने कार्य किया। आप वहाँ जाएं, आप देखें कि 24 आवर्स पानी रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन मैं खुद उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उस काम से मैंने जो किया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण मैंने सरकार को लिख के दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस वर्क। मैं इस काम से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ। ये पानी है, जल जीवन है। हो सकता है कि किसी बच्चा कोई आन्हड़ हो जाए, लंगड़ा हो जाए पानी पीने की वजह से। मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने सरकार को लिखा कि हम ये कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए कि ना मैं इतना बड़ा टेक्निकल हूँ, ना मेरे पास गुणवत्ता की उतनी पहचान है। मैंने 2 वार्ड में कार्य किया, लेकिन मैंने सरकार को लिख के दिया कि मेरा जो पैसा, जो आपने जो हमको पैसा दिया है, ये पैसा मैं आपको वापस कर रहा हूँ, इसको पीएचडी का सपुर्द कर दिया जाए। तो 12 वार्ड को पीएचडी के सपुर्द कर दिया गया। मैंने जो ये कार्य किया, आप अगर सोच सकते हैं कि जो आदमी 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया वापस कर दे कोई मुखिया, तो उसके ईमानदारी का लोग को सलाम करना चाहिए। आजकल हर माने मैक्सिमम, मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि सारे मुखिया भ्रष्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो रुचि होती है पैसा कमाने की रुचि होती है। आप सोच लीजिए कि एक मुखिया 5 करोड़ रुपए वापस कर दिया सिर्फ अपनी जनता के भलाई के लिए कि पीएचडी द्वारा काम होगा तो उसकी गुणवत्ता और बेहतर होगी, लेकिन पीएचडी ने उसको सत्यानाश करके छोड़ दिया। सिर्फ 2 वार्ड में यहाँ जल नल चल रहा है, जो मैंने जो करवाया 13 और 14 में। उसके बाद 1 से लेकर करके 12 तक कहीं पर भी नल लगा तो टोटी नहीं लगा, टोटी लगा तो नल या पानी तो आना दूर का बात है। और ये मेरा दुर्भाग्य समझ लीजिए, या पीएचडी की सबसे बड़ी दुनिया की लापरवाही समझ लीजिए। पीएचडी ने लूट कर करके यहाँ खसोट कर करके छोड़ दिया। आप 1 से लेकर करके 12 में कहीं चले जाएं, कहीं पर भी नल लगा हुआ है, लेकिन टोटी नहीं है, पानी नहीं आता है, और हमारा मॉनिटरिंग नहीं है उस पर, जिसकी वजह से इस टाइप का हो रहा है। अच्छा, कई लोगों से हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को बहुत सारे लोगों ने सम्मानित करने के काम किया, डीएम वगैरह सब आते हैं तो आपको प्रोत्साहन करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं डीएम की ही बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जिला के, अभी मुझे एक अवार्ड मिला था, पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय ने मुझे एक अवार्ड दिया था, बेस्ट नागरिक का अवार्ड दिया था। और मैंने जहाँ पर भी इस ज़िले में कहीं पर भी सामाजिक कोई दंगा हुआ या सामाजिक कोई विरोध हुआ, उसमें यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग जो है एसपी साहब हों या कलेक्टर साहब हों, सबसे पहले हमको फ़ोन करते हैं कि मुखिया जी इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, 2 समुदाय के बीच में झंझट नहीं हो। उसमें मैंने 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, जहाँ भी झंझट हुआ, जैसे गुलराज हत्याकांड हुई आपको चांदपुर ओपी में, उसमें 2 समुदाय में बहुत ज़बरदस्त टसल हो गया, लाश दफन नहीं हो रहा था, पूरी पुलिस फोर्स जिला की वहाँ पहुँची हुई थी। उस समय में हमको एसपी साहब ने फ़ोन किया कि मुखिया जी आपकी मदद की आज ज़रूरत है, कि आप कैसे ये लाश दफन होगा और कैसे यहाँ का मामला शांत होगा। मैंने उसको चुटकियों में किया, उसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला है, जो अभी घर में ही पड़ा हुआ सर्टिफिकेट मिला है। तो हमने हमेशा सरकार सिस्टम के साथ रहा, मैंने अपना फ़ायदा नहीं सोचा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि समाज में एक सौहार्द, जो प्यार मोहब्बत है वो बना रहे, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे कहीं रहूँ। मेरा जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर मुल्क है, और हम लोगों का एक ही मेंटलिटी होता है कि हमारा भाईचारा कैसे बना रहे। लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा किसी एक धर्म में है, जो सारे धर्म में है, कुछ दुष्ट व्यक्ति हैं जिसकी वजह से हमेशा वो फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं, कैसे ये लड़ाई लड़ जाए, वो लड़ाई लड़ जाए, वो लड़ाई लड़ जाए। लेकिन हम लोगों की एक ही थिंकिंग होती है कि कैसे एक भाईचारे को, जैसे मेरे बाप दादा एक थाली में खाते थे, उस ढंग से कैसे हम रहे। हमको लगता है कि हिंदू भाई हमारी ईद मनाएं, हम उनकी हिंदू भाई की दिवाली मनाएं, हम इस टाइप से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मैंने ना भगवान को ना मैंने देखा है, ना किसी ने नहीं देखा है, भी एक विश्वास है, एक विश्वास है कि अल्लाह हैं, खुदा हैं, राम हैं, शंकर भगवान हैं, इन सारे एक विश्वास है, एक आस्था लोगों का बना हुआ है, एक आस्था है। अगर सचमुच
भगवान अगर बटा हुआ होता सबसे बड़ा चीज़ मानवता है। मानवता है, अगर भगवान अगर बटा हुआ होता है तो आपकी शक्ल कुछ और होती, मेरी शक्ल कुछ और होती, आपके बाल का रंग कुछ और होता, आपके खून का कलर कुछ और होता है। ये सब अंधविश्वास है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि सृष्टि चलाने वाला एक है, वो चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, कोई हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस सब सिस्टम को चला रहा है, और उसमें हम लोगों का अलग अलग बांटा हुआ है। अगर इस टाइप का कुछ होता तो हम लोग अलग अलग पैदा होते, अलग अलग डिफरेंसेस होता। इसलिए हमारा मानवता के नाते हमारा सिर्फ एक इतना ही सोच है कि ये समाज है, इस समाज में हम कोई ऐसा किसी असामाजिक तक द्वारा कोई ऐसा घटना न होने दे जिसकी वजह से हमारे समाज पर एक जो आने वाले जनरेशन पर बुरा असर पड़े। अच्छा, कई लोगों से बातचीत हुई तो कई लोगों ने कहते हैं कि कमीशन वगैरह कुछ ऐसा होता है, चाहे शौचालय का मामला हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो। देखिए, इसमें बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार हुआ है। इसका कारण है कि जब तक 2000 रुपया ब्लॉक में नहीं दिया जाता है तब तक किसी को शौचालय का पैसा नहीं मिलता है। एकदम सत्य है। लेकिन उसी व्यक्ति से एक बार जरूर पूछिएगा कि कभी आपका मुखिया ने पैसा लिया है, वो बोलेगा मुखिया जी ने कभी पैसा नहीं लिया, मुखिया जी कभी। कई लोगों से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष भाव से, उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जो कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपनी संपत्ति तक को भी उन्होंने बेचने का काम किया। बेचने का मैं बोला ना कि मेरे पास सैकड़ों एकड़ से ऊपर ज़मीन हुआ करता था, आज 25 एकड़ में सिमट चुका है। और मैंने हमेशा, हम क्या, मेरे परिवार के लोग हमेशा समाज कल्याण के लिए जिए हैं और जीते रहेंगे। और समाज मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और ये समाज इस चीज़ को साबित किया है कि 30 साल एक परिवार मुखिया रहे। इस चीज़ को भी समाज ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है हम लोगों को स्टैंड करने में। हमारे पास बहुत सारा बिजनेस है, हमारे पास दिल्ली में बिजनेस है, हमारे पास हाजीपुर में बहुत सारा बिजनेस है। हम चाहते तो आराम से गांव छोड़ कर के शहर में ऐश की ज़िंदगी जी लेते हैं, हमारा हाथ शहर में भी घर है, लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं, मेरा परिवार यहाँ पर रहता है सिर्फ इसलिए कि हमको यहाँ के लोगों से मोहब्बत है, यहाँ के लोगों से प्रेम है। हमको लगता है कि इन लोगों ने मेरे लिए बलिदान दिया है, 30 साल तक एक परिवार को मुखिया बना कर रखा, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता है। अंतिम सवाल ये है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता में आपका इस बार का मैनिफेस्टो क्या होगा? अगर आप जीत के जाते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरा एक आए हुए बाज़ार में, तो मेरा एक बहुत बड़ा प्लॉट है, तकरीबन 4.5 बीघा का प्लॉट है। उसमें मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि IIT का उसमें हम एक कॉलेज खोलें, और उसमें मेरे जो सिकंदर कल्याणपुर के जो बच्चे हैं, चाहे बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको हम मुफ्त उसमें उसको पढ़ाएं और उनको डिग्री दें कि वो आगे जा कर के अपना भविष्य बना सकें। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जल नल में। अगर मैं सरकार, अगर आपका चैनल अगर सरकार के किसी व्यक्ति अगर देखते हैं, तो अगर मैंने भी भ्रष्टाचार अगर किया है तो मुझे भी जेल होना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है उसको भी जेल होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक IIT कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो सिकंदर कल्याणपुर जो पंचायत है, यहाँ पे जो छात्र बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि IIT एक ऐसा संस्थान है जहाँ से देश विदेश में कई लोग जाते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मुझे भी जेल होना चाहिए। इसके अलावा जो भी दोषी है, भ्रष्टाचार है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा जो परिवार के द्वारा जो काम कुछ किया गया है, हालांकि यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया है, काफ़ी संतुष्ट हैं, और जनता का जो रुझान है इससे ये लग रहा है कि दोबारा से ये मुखिया बनेंगे। बहरहाल अब तो 24 तारीख को वोटिंग होना है, अब उसी दिन पता चलेगा कितने परसेंटेज हुआ, और 26 तारीख को काउंटिंग है, तो उस दिन पता चलेगा कि जनता किस तरफ जाती है। बहरहाल चलते हैं हम दूसरे पंचायत में और वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वहाँ के वर्तमान मुखिया ने क्या कुछ काम किया है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं संजीव कुमार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।